नमस्कार, मैं हूं रिया। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उमरिया जिले के करकेली विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलसरा स्थित नेता सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल मामला पिछले वर्ष के बच्चों को समय से भोजन नहीं मिलना बालिकाओं की समस्या बनी हुई है। इसकी शिकायत मीडिया से लेकर जिले में की तो केतकी देवी वार्डन अधीक्षक आग बबूला हो गई और छात्राओं को सबक सिखाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। रात को 12 बजे अधीक्षिका 5 लोगों को लेकर आती है और जादू टोना कराती है, जिससे 12 बच्चे अचानक बेहोश हो गए। देखते ही देखते क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोग घबरा गए कि किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया, लेकिन वार्डन केतकी देवी से बात करने पर पता चला कि वह भी बेहोश हो गई, लेकिन वह अचानक छात्रावास से गायब हो जाती है। इस विषय को लेकर जिला प्रशासन को भी जानकारी होते हुए भी अभी तक बच्चियों को सुरक्षा के लिए कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं। क्या नाम है आपका? रुकमन देवी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8 क्लास। यहाँ क्या कुछ समस्याएं हैं? जी सर। यहाँ क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं? इधर जादू टोना करवाते हैं मैम जी, और आधी रात को इधर घूमती है और 12 बजे रात आती है और ग्राउंड में 5 लोगों के साथ आती है और पूरा हॉस्टल में चक्कर लगाती है। एक ऐसा कब से कर रही मैडम? शिकायत हुई और साड़ी वाले चावल खिलाती है। मतलब जो भोजन दिया वो सही नहीं दिया रहा? नहीं सर। तो शासन से क्या कुछ? रूमों में वो नारियल रखाई है और अभी भी दिखा सकते हैं सर जी हम लोग नारियल। ठीक है जी, आप बताएं जो यहाँ छात्रावास में समस्याएं हो रही हैं ये कब से हो रही हैं और ये इसकी वजह क्या है? मेरा नाम राधा चौरिया है। मैं इस क्षेत्र की जनपद सदस्य हूँ। जैसे मुझे आज ही जानकारी मिली है तो मैं तुरंत ही यहाँ पे पहुँची। तो यहाँ पे मैंने बच्चों से भी बात की तो बच्चों ने बताया कि यहाँ पे मतलब 1 हफ्ते से यहाँ पे परेशानियाँ हो रही हैं। यहाँ पे टाइम पे भोजन नहीं मिल रही है और वो भी कीड़ा में मतलब चावल में कीड़ा पाया जाता है, सड़े हुए सेब दिए जाते हैं, ऐसे बच्चों ने बताया है। तो आप यहाँ आके देखें तो इसमें क्या निष्कर्ष निकाले? तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे अधीक्षक महोदय तो नहीं थी, सहायक अधीक्षक हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जादू टोने का प्रयोग किया जा रहा है अधीक्षक द्वारा। लेकिन ये भी जानकारी मिली बहुत से बच्चे बेहोश हो रहे हैं, उनको घर भी भेज दिया गया है। हाँ, मैंने पूछा बच्चों से तो बोले कि मतलब आज ही सुबह डॉक्टर को बुलाया गया। तो मतलब जैसे डॉक्टर आए तो वो बच्चों को मतलब उनके पेरेंट्स आके ले गए। जी, तो जो जादू टोना करवा कौन सी मैडम करवा रही हुई यहाँ की क्या है? वैसे तो बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो अधीक्षक महोदया हैं वो 12 बजे आती हैं और वो 4-5 बजे मतलब 4-5 लोगों को लेके आती है, पूरा राउंड करवाती हैं। और मैंने हर मतलब बच्चों के कमरों में जाके देखा है कि वहाँ पे हर मतलब कमरे में कहीं नारियल है तो कहीं खिड़की पे कुछ बंधा हुआ रखा है। मैं खोल के नहीं देखी हूँ पर अभी आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे अभी भी वो रखे हुए हैं। तो मैडम जी रात में आती हैं 12 बजे? हाँ, बच्चों ने बताया कि मैडम जी 12 बजे रात में आती हैं। तो आप शासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे बच्चों के भविष्य को देखते हुए? मैं शासन से यही मांग करूंगी कि बच्चों का तो कहना है कि मतलब ये मैम हमको अधीक्षक मैम नहीं चाहिए। तो जैसा बच्चों को लगे मतलब मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों के साथ अन्याय न हो, न्याय हो, बस यही है। मैडम जी आप किस पद पे हैं यहाँ? जी सर, मैं यहाँ पे सहायक वार्डन के पद पे हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम श्रीमती किरण मोंगरे है। जी जी जी, आप यहाँ जो समस्या है बच्चों को सुनने को मिला है 2 दिनों से खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, इसमें क्या कुछ मामला है? सर खाना तो मिल रहा है, इनको प्रतिदिन खाना मिलता है। यहाँ पे जो बेहोश हो रहे हैं उसके लिए ये है कि सर वो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो मतलब ऐसे ही बेहोश हो जा रहे हैं कि 1-2 घंटा बेहोश हो जा रहे हैं। और पहले तो कुछ लोग होते थे, 4-5 लोग ही होते थे 6 क्लास के बच्चे, बट अभी 2-3 दिनों से हो रहा है कि सारे क्लास में ये स्थिति है सर। तो रात में भी हो रहे हैं, दिन में भी, दोपहर मतलब किसी भी समय वो हो जा रहे हैं, मतलब बेहोश हो जा रहे हैं। जी, बेहोश हो जा रहे हैं। और मेरे द्वारा मतलब हनुमान चालीसा लगाया जाता है मोबाइल पे, तो जैसे जैसे मंत्रों के उच्चारण होते हैं वैसे वैसे बच्चे मतलब चिल्लाते हैं, चीखते हैं और उसके बाद में फिर 1-1.5 घंटे बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाते हैं। जी, लेकिन कल से समस्या ये थी सर कि कल बहुत सारे बच्चे रात में हुए तो सारे बच्चे तो ठीक हो गए, लेकिन एक बच्ची थी दुलहरी की 8th क्लास की, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही थी सर।
वो हुई है ठीक। मतलब रात में फिर सारे लोग थे, स्टाफ था हमारा, वार्डन मैडम नहीं थी। हमने उनको फ़ोन लगाया तो उनका मोबाइल मतलब बजा, लेकिन वो उठाई नहीं फ़ोन। फिर हमने चौकीदार को बुलाया और जो कर्मचारी हैं उनसे हेल्प ली। तो फिर वो क्या कहते हैं, ये सब सर झाड़ फूक वाला मामला था, क्योंकि ये इंटीरियर प्लेस है तो गांव, और डॉक्टर को बुलाना पॉसिबल नहीं था रात में। तो वो बुलाया गया, उनको झाड़ फूक करने वाले को बुलाया, तो उन्होंने झाड़ा और बच्चे मतलब नॉर्मल हो गए, ठीक हो गए। जो बच्चे बेहोश हो रहे थे उनको ट्रीटमेंट करवाया आप नहीं करवाया? जी, आज हमने सवेरे बच्चों को बुलवाया, डॉक्टर को बुलवाया है, डॉक्टर से बच्चों का हेल्थ चेकअप करवाया है। तो डॉक्टर ने बोला कि सारी चीजें नॉर्मल है, सब कुछ। मैंने उसकी वीडियो फोटो मैंने हमारे जो वो ग्रुप बना हुआ है विभाग का, उसमें मैंने सेंड भी किया हुआ है उस पे। जी, तो शासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे जो समस्याओं के विषय में? शासन से बोलिए। सर, शासन से हम यही मांग करना चाह रहे हैं कि वो आए, हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमको स्थिति नहीं समझ में आ रही है कि हम क्या करें। लेकिन जानकारी ये भी मिली है कि कुछ बच्चों को आपने घर भेज दिया, क्यों भेजा गया उनको? घर सर हम लोगों ने इसलिए भेजा क्योंकि हमने अपने विभाग को जानकारी दी ग्रुप के माध्यम से कि ऐसी ऐसी स्थिति है, आप लोग हमें बताएं कि हम क्या करें। तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि आप लोग पेरेंट्स को बुला करके उनके घर भेज दीजिए। इसका कोई विशेष कारण? जी सर, अब इसका विशेष कारण मुझे नहीं पता है सर। बेटा आपका क्या नाम है? खुशबू सिंह, कहाँ से हैं आप? छटन। यहाँ जो समस्याएं हो रही हैं इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या समस्या बेटा बताएं? हाँ सर, बहुत समस्या है इधर। क्या हो रहा है? इधर हम लोगों की जान को भी बहुत खतरा है। क्या होता है? इधर मैम जी, वो वार्डन मैम जी पता नहीं रात को पंडान गुनिया लाती है और पता नहीं क्या क्या करवाती रहती है। ये गार्डन मैम जी कौन है? ये श्रीमती केत की। ये कहाँ के रहने वाली हैं? चरगामा। तो यहाँ वो क्या है? किस पद? वो वार्डन। तो क्यों ऐसा करती हैं? उनको नहीं पता। तो शासन से आप क्या कुछ मतलब मांग करना चाहेंगे? इस मैम जी अगर ये मैम जी रहेगी तो हम लोग नहीं रहेंगे इधर। तो सभी बच्चों का ही कहना है? जी ना बेटा आपका? गमला देवी सर। यहाँ जानकारी मिली कि कई दिनों से खाना भी नहीं बना है। जी सर, रोज मतलब मिलता है पर वही रोज डेली आलू की सब्जी मिलता है, अच्छे से भरपेट खाना नहीं मिल पाता। मतलब फुल पेट खाना नहीं मिलता है? नहीं, ये कब से ऐसा हो रहा है? शुरू से हो रहा है। तो आप लोग को मतलब भूखे सोना पड़ जाता है? जी सर। ये खाना कौन देती है? किस मैडम के द्वारा दिया जाता है? वो वार्डन मैम जी बताती हैं कि इतना वो निकलवाना, इतना तो उतना ही रखवा देती हैं सर, अगर ज्यादा निकाल देते हैं तो आप शासन से क्या कुछ मांग करेंगे बेटा? जी सर, मैम जी हटाया जाए सर, दूसरा मैम जी रह जाए। मतलब उनके द्वारा यहाँ सही काम नहीं किया जा रहा है? नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुवेन सिंह। यहाँ आपकी बच्चे पढ़ते हैं? जी, तो बच्चों क्या कुछ समस्या हो रही हैं? बहुत से समस्या हैं सर। बताएं। जैसे कि खाना उनको भरपूर नहीं दिया जा रहा है, सड़ा गला दिया जा रहा है, और से ये कपड़े हैं ठंडी के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। और हम सोचते हैं कि बच्चे तो हमारे सब सही है, लेकिन मैम द्वारा यहाँ के मैम जो है अधीक्षक, मैम का क्या नाम है? नाम उनका केतकी मैम है। ये ऐसा कब से हो रहा है? ये बहुत दिन से हो रहा है सर। तो इसको सूचना दी आप कहीं? अब सूचना तो कहीं नहीं दे पाए। अब जब बच्चे बीमार होने लगे इसके बाद दे रहे हैं। तो शासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? मांग यही करते हैं कि सुविधा सही हो। जैसे कि अब जो बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है वो अधीक्षक को यहाँ से हटाया जाए और जो सही करे उनको लाया जाए यहाँ।